दर्पण और जल प्रतिबिंब यानी मिरर और वाटर इमेजेस। देखिए, हम यहाँ कोई रट्टा नहीं मारने वाले हैं। इसके बजाय हम कुछ ऐसे विजुअल्स और ट्रिक्स देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 ये रीजनिंग टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर हम समझेंगे 2 दर्पण प्रतिबिंब का बाएं दाएं रूल। उसके बाद हम बात करेंगे 3 जल प्रतिबिंब के ऊपर नीचे वाले कॉन्सेप्ट पर। फिर मैं आपको दूंगी 4 एक आसान मास्टर ट्रिक, और आखिर में हम 5 परीक्षा अभ्यास प्रश्नों से अपना टेस्ट लेंगे। तो चलिए आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, महत्वपूर्ण रीजनिंग टॉपिक। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पैटियल रीजनिंग के इन टॉपिक्स पर इतना फोकस क्यों? तो बात ऐसी है कि हाई प्रेशर एग्जाम्स में ये सवाल आपको फ्री के नंबर दिलाते हैं, और अगर आपको सही ट्रिक पता है तो आप अपना बहुत सारा कीमती समय बचा सकते हैं। तो एग्जामिनर आखिर इसमें पूछता क्या है? बेसिकली वो 3 तरह से आपका टेस्ट लेते हैं। किसी दी गई आकृति का सही मिरर इमेज पहचानना, वाटर इमेज के लिए सही ऑप्शन चुनना, या फिर नंबर्स और लेटर्स के उल्टे पैटर्न को ढूंढना। बस यही 3 पैटर्न आते हैं एग्जाम में। ऑल राइट, अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, दर्पण प्रतिबिंब यानी बाएं दाएं। यहाँ हम इसके पहले और सबसे जरूरी रूल को समझेंगे जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट की नींव बनाएगा। मिरर इमेज का गोल्डन रूल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। शीशे में जो रिफ्लेक्शन बनता है ना, उसमें हमेशा बायां हिस्सा दायां बन जाता है और दायां हिस्सा बायां, मतलब हॉरिजॉन्टल चेंज होता है। लेकिन ऊपर और नीचे का हिस्सा बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। टॉप और बॉटम में कोई बदलाव नहीं। बस यही एक बात आपको याद रखनी है। इसे समझने के लिए एम्बुलेंस शब्द को ही ले लीजिए। आपने एम्बुलेंस की गाड़ियों पर हमेशा इसे उल्टा लिखा देखा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसे शीशे में देखते हैं तो हर एक अक्षर हॉरिजॉन्टली पलटकर एकदम सीधा और सही दिखने लगता है ना कमाल का विजुअल? इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन से भी समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने दाएं हाथ में एक किताब पकड़ी है। अब शीशे के सामने खड़े हो जाइए। आपको क्या दिखेगा? वो किताब आपके बाएं हाथ में दिखेगी। ये एकदम सटीक लेफ्ट टू राइट स्वैप है, जो हर मिरर इमेज का बेसिक उसूल है। तो शीशे की बात हो गई, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज, जहां रूल है ऊपर नीचे। ये बिल्कुल मिरर वाले कॉन्सेप्ट का उल्टा है। वाटर इमेज की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। पानी में रिफ्लेक्शन बनते वक्त ऊपर और नीचे के हिस्से आपस में बदल जाते हैं, यानी टॉप बन जाता है बॉटम, लेकिन बायां और दायां हिस्सा अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। मतलब यहाँ हॉरिजॉन्टल दिशाएं एकदम सेफ हैं, सिर्फ वर्टिकल बदलाव होगा। इस बात को हमेशा याद रखने के लिए बस पानी के किनारे खड़े एक पेड़ को इमेजिन कीजिए। पानी में उसका रिफ्लेक्शन कैसा दिखता है? एकदम उल्टा। ऐसा लगता है जैसे जड़ें आसमान की तरफ हैं और पत्तियां नीचे की तरफ। वाटर इमेज के अप डाउन रूल को याद रखने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। और अब सेक्शन 4, आसान मास्टर ट्रिक, जिसका हम सबको इंतजार था। अब मैं आपको वो अल्टीमेट शॉर्टकट बताने वाली हूँ जिससे ये सारे सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो दिलचस्प बात यह है कि इतनी सारी थ्योरी सिर्फ 2 बातों में सिमट जाती हैं। मिरर रूल का मतलब है सिर्फ साइड चेंज यानी लेफ्ट से राइट, और वाटर रूल का मतलब है सिर्फ अप डाउन चेंज यानी ऊपर से नीचे। बस खत्म। ये 2 सेकंड का चीट कोड है जो हर सवाल का ताला खोल देगा। ओके, तो अब बारी है सेक्शन 5 की, परीक्षा अभ्यास प्रश्न। अब जो ट्रिक सीखी है उससे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। रेडी हो जाइए इस रैपिड फायर राउंड के लिए। आपके लिए पहला सवाल, लेटर पी का मिरर इमेज क्या होगा? ऑप्शन है डी, क्यू, बी या पी। याद कीजिए अपना साइड चेंज वाला रूल। लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट। बिल्कुल सही सोचा आपने। जवाब है ऑप्शन बी यानी क्यू। एक परफेक्ट लेफ्ट टू राइट फ्लिप ने पी के सीधे डंडे और कर्व को पलटकर उसे त्रुटिहीन रूप से क्यू बना दिया है। चलिए मोमेंटम बनाए रखते हैं। दूसरा सवाल है वाटर इमेज पर। लेटर एम का वाटर इमेज क्या होगा? डब्ल्यू, एम, एन या यू? याद रहे, अब आपको वर्टिकल यानी अप डाउन रूल लगाना है। परफेक्ट, सही जवाब है ऑप्शन ए यानी डब्ल्यू। एम को पूरी तरह से उल्टा कर दीजिए तो वो डब्ल्यू बन जाएगा। लेफ्ट और राइट साइड अपनी जगह ही रहेंगे, सिर्फ टॉप और बॉटम बदलेंगे। अब थोड़ा ट्रिकी सवाल लेते हैं। नंबर 123 का मिरर इमेज क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है।
यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सिंगल डिजिट नहीं, पूरी एक सीक्वेंस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ एक साथ दो चीजें हो रही हैं। पहला, पूरी सीक्वेंस रिवर्स हो रही है, और दूसरा, हर एक नंबर अपना रूप भी बाएं से दाएं रूल के हिसाब से बदल रहा है। चौथा सवाल एक रियल लाइफ सिनेरियो है। अगर कोई इंसान अपने बाएं हाथ में घड़ी पहनता है तो मिरर इमेज में वो घड़ी कहाँ दिखेगी? बाएं हाथ में, दाएं हाथ में, दोनों में या कहीं नहीं? एकदम ऑब्वियस सा जवाब है ऑप्शन बी, यानी दाएं हाथ में। ये इस बात को साबित करता है कि मिरर इमेज का बेसिक लेफ्ट राइट स्वैप हर चीज पर लागू होता है, चाहे वो लेटर हो या कोई असली चीज। और अब आज का आखिरी और क्लाइमैक्स सवाल, शब्द ट्री का वाटर इमेज कैसा दिखेगा? क्या अक्षरों की जगह बदलेगी या सिर्फ उनका रूप उल्टा होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, पूरा शब्द ऊपर से नीचे की तरफ उल्टा हो जाएगा। वाटर इमेज में लेटर्स का बाएं से दाएं वाला सीक्वेंस बिल्कुल चेंज नहीं होता। टी अपनी जगह रहेगा, बस हर लेटर अपनी जगह पर उल्टा हो जाएगा। तो जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, क्या इन सिंपल विजुअल शॉर्टकट्स को मास्टर करना ही हर रीजनिंग एग्जाम में टॉप करने का असली राज है? बिल्कुल है। जब मुश्किल लगने वाली चीजें इतनी आसान ट्रिक्स में टूट जाती हैं, तो कामयाबी सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का नतीजा बन जाती है। इन ट्रिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम्स में फोड़ कर आइए।